हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे छात्रों, यहाँ जो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिया गया है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि हमें माध्यिका और बाहुलक जो है एक ही डाटा से हमें ज्ञात करना है। प्यारे छात्रों, अगर माध्यिका या माध्य या बहुलक के बारे में आपको नहीं पता है तो आप जो है हमारे पहले की वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि आपको माध्यिका और बहुलक जो है आसानी से निकालने के तरीके और उसको निकाले क्या क्या पहला पॉइंट्स है वो आपको मालूम पड़ जाएगा, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस डाटा को एक साथ जो है इसका माध्यिका और बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर माध्य भी पूछ दे तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और ये आसानी से निकल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ सॉल्यूशन पर। कि प्यारे छात्रों, स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न में ये बताया गया है कि कुछ व्यक्ति है जो पैसे क्या करते हैं, कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। कैसे कमाते हैं? तो 10 से कम रुपया कमाने का, फिर 20 से कम रुपया कमाने का, 30 से कम रुपया, इस प्रकार से जो है 80 से कम रुपया कमाने तक का वैल्यू दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ तो वर्ग अंतराल दिया गया नहीं है, लेकिन एक बात बता दिया है कि कम। तो कम का मतलब समझ लीजिए कि 10 से कम का मतलब हो गया 0 से 10 रुपया कमाने वाला कितना आदमी है? 15 आदमी है। और फिर बोला है 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब हो गया यहाँ पहला में बोला था 10 से कम, इसका मतलब 10 को नहीं लिया गया, तो 10 किस में चला जाएगा? 20 से कम में चला जाएगा। तो 10 से हमने क्या लिया? 20। इस प्रकार से बाकी डाटा को हमने क्या किया? वर्ग अंतराल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब प्यारे छात्रों, यहाँ जो दिया गया है आदमियों की संख्या जरा देखिए कि पहला वर्ग अंतराल में 15 आता है, दूसरा में 35 आता है, तीसरा में जो है प्यारे छात्रों 60 आता है, चौथा में 84, फिर 90, 117, 198, 250। अगर आप इस डाटा को अच्छा से देखें तो ये जो है आरोही क्रम में है। क्या है? आरोही क्रम में है। समझे? आरोही क्रम का मतलब ये हो गया, जब कोई आंकड़ा का जो वैल्यू है आरोही क्रम में अगर है, इसका मतलब वह बारंबारता नहीं है, संचयी बारंबारता है। ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, तो यहाँ जो है पहले से ही क्या किया है? संचयी बारंबारता दे दिया गया है। इसका मतलब इस संचयी बारंबारता के माध्यम से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जो है हम बारंबारता पहले निकालेंगे। ठीक है। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग संचयी बारंबारता जब निकालते हैं तो बारंबारता के वैल्यू में क्या करते हैं? पिछले वाला जो वर्ग अंतराल का वैल्यू होता है उसको जोड़ते हैं, तो यहाँ घटा घटा के निकालेंगे। तो 15 पहला का जो बारंबारता है वो 15 का 15 रह जाएगा, और 35 में जैसे 15 हम घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है। क्या आ जाएगा? 20। फिर 60 में जब ऐसे हम 35 घटाएंगे, क्या 60 में जब 35 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है प्यारे छात्रों। फिर अगला जो है 84 में जैसे हम 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। फिर 90 में 84 घटाएंगे 6। फिर 117 में 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। फिर 198 में 117 घटाएंगे तो 8 में 7 घटा बचा 1, 9 में 1 घटा 8, 81, और 250 में 198 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? 52। कितना आ जाएगा? 52। अगर आप इन सभी बारंबारता को अगर ऐड करेंगे प्यारे छात्रों तो आपको मिलेगा 250। क्या मिलेगा? 250। इसका मतलब मेरी एन की जो वैल्यू है वो 250 है। और प्यारे छात्रों याद रखिए, बारंबारता जो कुल कुल वैल्यू होता है, बारंबारता का जो कुल संख्या का वैल्यू जो होता है वह आपका अंतिम वर्ग अंतराल का जो संचयी बारंबारता है उसके बराबर होना चाहिए। ये और ये जो है आपको बराबर होना चाहिए। चलिए, इसका मतलब ये हो गया बारंबारता मिल गया और संचयी बारंबारता तो पहले से दिया गया, इसका मतलब इसका माध्यिका हमको आसानी से मिल जाएगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको माध्यिका वर्ग चाहिए। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं प्यारे छात्रों? तो हमें निकालना पड़ता है n/2। n कितना है? 250। तो 250/2 अगर निकालते हैं तो यहां से आएगा 125 वैल्यू। अब देखिए कि 125 जो बारंबारता है, 125 जो 125 जो संचयी बारंबारता है वह किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है? तो यहां चलेंगे तो 117 तो यहीं तक आता है। 117 तक की जो बारंबारता है वह 50 से 60 के अंदर रहेगा, और जैसे 117 के ऊपर चलेगा 198 के बीच वो आ जाएगा 60 से 70 में। इसका मतलब हमें लेना है 125। 125 किस में आएगा? 117 से ज्यादा और 198 से कम। इसका मतलब इसके अंडर में होगा 125। n/2 का जो वैल्यू है वह मेरा हो जाएगा संचयी बारंबारता के
198 के बीच। तो इसकी जो वर्ग अंतराल है वो है मेरा कितना, यह है मेरा 60 से 70। कहने का मतलब हो गया ये जो मेरा है प्यारे छात्रों, ये जो मेरा है ये मेरा आ गया माध्यिका वर्ग। क्या हो गया, माध्यिका वर्ग बोलिए या माध्यक वर्ग बोलिए, ये मेरा माध्यिका वर्ग आ गया। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग मेरा आ गया, माध्यिका वर्ग मेरा आ गया प्यारे छात्रों, वह आ गया 60 से 70। तो 60 से 70 में मेरा एल का वैल्यू है वह 60 है और एच का जो वैल्यू है वह कितना है 10। मतलब कि वर्गों, ये वर्ग अंतराल की जो ऊंचाई है उसको एच कहते हैं, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, एच हो गया, ये दो वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें निकाला है क्या, सी एफ और एफ निकालना। तो सी एफ किसको कहते हैं प्यारे छात्रों, याद कीजिए जरा सा, हमने आपको बताए हैं, क्या बताया कि माध्यिका वर्ग की जो संचयी बारंबारता होता है उसके जस्ट पीछे वाला। तो मेरा माध्यिका वर्ग 60 से 70 है, इसकी संचयी बारंबारता 198 है, इसके जस्ट पीछे वाला कौन है, पीछे वाला 117। इसका मतलब ये हो गया मेरा सी एफ। क्या हो गया, 117 मेरा क्या हो गया, सी एफ। ठीक है, अगला देखिए, अगर बचा क्या, एफ। एफ क्या है, तो एफ क्या वैल्यू है मेरा कि माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होता है, माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है 81। ये माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारता यहाँ है, ये है मेरा 81। तो ये हो गया मेरा एफ का वैल्यू 81। अब हम लोग चलते हैं कहा, फॉर्मूले पर। कहा, फॉर्मूले। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला प्यारे छात्रों होता है, एम बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। मतलब n/2 का वैल्यू में सी एफ घटाना बाय आपको करना है छोटी एफ गुना एच। ठीक है, एल का वैल्यू कितना आ गया 60 और n/2 का वैल्यू है 125 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है 117। सबका वैल्यू रखने के बाद जो है जब आप हल करेंगे तो आपका जो है माध्यिका एफ है मेरा 81, और सबका वैल्यू रखने के बाद जब आप हल करेंगे प्यारे छात्रों तो आपका जो है वैल्यू निकल जाएगा। तो 60 प्लस 125 में 117 घटाएंगे तो बचेगा 8। 8 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 80/81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80/81। अगर आप 80 में 81 से भाग देंगे प्यारे छात्रों तो आपका जो लगभग वैल्यू है वह 0.9876 डॉट डॉट आएगा। तो आप यहाँ अप्रोक्स मान लीजिए, प्लस ये जो है 5 से ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, तो 0. आपका 99 एक अप्रोक्स वैल्यू जो है आ जाएगा। ठीक, तो इसको जैसे ऐड करेंगे तो 60.99 जो है मेरा क्या हो जाएगा, लगभग जो है ये माध्यिका का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है प्यारे छात्रों, अब सेकेंड जो हमसे पूछा गया है वह है बहुलक। इसी आंकड़ा से हमें बहुलक भी निकालना है, और बहुलक निकालने के लिए क्या कहा गया है कि आपको किसी भी डाटा को बदलने की जरूरत नहीं है या उसमें किसी अन्य जो है कॉलम निकालने की जरूरत नहीं है। जो बारंबारता है उस वर्ग अंतराल, मतलब उस डाटा में जो बारंबारता है उसमें देखिए सबसे बड़ा मान कौन है, किसकी, बारंबारता की। ठीक है, सबसे बड़ा, तो बारंबारता मेरा यहां है और सबसे बड़ा मान क्या है मेरा 81 है। क्या है प्यारे छात्रों, 81 है। तो 81 मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जिस वर्ग अंतराल में बारंबारता सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग जो है बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। यहाँ जो देखते हैं बारंबारता सबसे ज्यादा 81 है, तो इसकी जो वर्ग अंतराल है वो है 60 से 70। इस कहने का मतलब इसी को हम लोग भी क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे। जो माध्यक वर्ग था वही मेरा बन रहा है बहुलक वर्ग भी। समझ में आ रहा है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है प्यारे छात्रों। ठीक है, अब बहुलक वर्ग कितना हो गया 60 से 70। तो यहां भी आपको एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 मिलेगा और एच का वैल्यू क्या मिलेगा 10। अब हमें निकालना है बड़ी एफ का वैल्यू, और F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू। अब ये बहुत ही आसान है। क्या है आसान, तो आपने जिस बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान को घेरा है वही मेरा हो जाएगा F। कहने का मतलब बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता वही मेरा बड़ी F हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो डाटा है ये है बड़ी F। क्या है, बड़ी F।
बड़ी एफ हो गया मेरा 81, और F1 F2 जो है जस्ट एफ के पहले वाला जो बारंबारता है वो F1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये निकालना बहुलक। और एफ के जो बाद वाला है, तो बाद वाला कौन है, 52 है, तो 52 हो जाएगा F2। तो सबका वैल्यू लिख दीजिए। तो F1 हो गया 27 27, F2 हो गया 52। ठीक है, अब हमें लगाना है बहुलक का सूत्र। क्या लगाना है, बहुलक का सूत्र। तो प्यारे छात्रों, बहुलक निकालने का सूत्र है m0 बराबर l प्लस बड़ी एफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 प्लस F2। अगर प्यारे छात्रों अगर किसी बुक में देखेंगे तो जहां हमने बड़ी एफ लिखा है वहां F0 लिखा होगा इस प्रकार से। क्या, इस प्रकार से आप देखिएगा, जहां बड़ी एफ लिखा हुआ है, कहने का मतलब हम जिसको सबसे ज्यादा बारंबारता माने हैं, ठीक है, उसमें जो है बुक में F0 का प्रयोग किया गया है, F0। ठीक है, और यहां जो हमने ब्रैकेट किया है F1 और F2 को जोड़ा है, तो यहां पर इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये दोनों पद माइनस हो जाएगा, तो वहां पे माइनस माइनस का प्रयोग किया गया, तो वहां पे त्रुटि होने का संभावना हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, जब दो पद को जोड़ना ही है तो ब्रैकेट में रख दिए, और माइनस है तो माइनस बाहर है ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए एल का वैल्यू मेरा 60 है, प्लस बड़ी एफ का वैल्यू जो है प्यारे छात्रों कितना है, 81 है। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, है ना, 81 है। 81 में घटाना है F1, F1 कितना है, 27 है, 27 बट्टे करना है 2 गुना 81, मतलब बड़ी एफ माइनस 27 प्लस करना है 52, और गुना करना है 10। एच का वैल्यू कितना है, 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है बहुलक का वैल्यू आ जाएगा। 81 में जैसे आप 27 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना प्यारे छात्रों, 54। कितना, 11 में 7 गया 4, यहां बचेगा 7, 7 में 2 गया 5, है ना, तो 54 बचेगा। कितना, 54 बटे हो जाएगा 81 गुना 2 करिए, 2 एका 2, 8 9 16 162, घटा इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 7 2 9, 7 2 9, 5 2 7, 9 79 गुना 10। 60 प्लस 10 को जब गुणा कीजिएगा 540 में तो आपका हो जाएगा 540 बटे, यहां जब घटाइएगा तो आपका घट के आ जाएगा वैल्यू 83। क्या आ जाएगा, 83। मतलब 12 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, 5 में 7 घटेगा नहीं, 15 में 7 घटेगा तो बचेगा 8। ठीक है, अब प्यारे छात्रों अगर आप 540 में 83 से भाग देते हैं तो आपका लगभग जो वैल्यू है वह 6.51 आ जाएगा। ये लगभग वैल्यू आएगा, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो 66.51 जो है आपका बहुलक आ जाएगा। इस प्रकार जो है प्यारे छात्रों इस डाटा का माध्यिका और बहुलक हमें प्राप्त हो जाता